नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में गुर्जर समाज और योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के बीच एक बड़ा टकराव पैदा हो गया है, जिसकी वजह है सम्राट मिहिर भोज। एक तरफ सरकार ने सम्राट मिहिर भोज के नाम वाले विवादित पोस्टर और गेट हटा दिए हैं, तो दूसरी तरफ कई गुर्जर नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, जिसमें आजाद समाज पार्टी का एक महासचिव भी शामिल था। यह मामला ठंडा होता कि उससे पहले ही नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद गुर्जर समाज और सम्राट मिहिर भोज के समर्थन में खुलकर मैदान में आ गए और सोशल मीडिया पर योगी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। और माना जा रहा है कि उनके इस कदम से योगी सरकार की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। दोस्तों, ये सारा मामला मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव से शुरू हुआ। वहां के एक स्वागत बोर्ड पर सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे क्षत्रिय लिखा हुआ था। गुर्जर समाज, जो सम्राट मिहिर भोज को अपने पूर्वज मानते हैं, उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका तर्क है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार राजवंश के थे और उनका संबंध गुर्जरों से था, ना कि क्षत्रियों से। इस विवाद के बाद दिल्ली निवासी अभिनव मोतला ने गुर्जर स्वाभिमान पंचायत का ऐलान किया। सोशल मीडिया और गांव-गांव जाकर उन्होंने लोगों से मेरठ के दादरी गांव में पंचायत में शामिल होने की अपील की। 21 सितंबर को नोएडा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ सहित कई जगहों से हजारों लोग इस पंचायत में शामिल होने पहुंचे। हालांकि दादरी के स्थानीय ग्रामीणों ने इस पंचायत का समर्थन बिल्कुल नहीं किया। जब यह भीड़ दादरी पहुंची तो पुलिस ने उन्हें गांव में घुसने से रोक दिया। इसके बाद राष्ट्रीय वीर गुर्जर संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी के नेतृत्व में लोग धरने पर बैठ गए। पुलिस के अनुसार इसी दौरान कुछ युवकों ने पथराव भी किया, जिसके जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अभिनव मोतला सहित 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें रविंदर भाटी भी शामिल थे। जैसे ही रविंदर भाटी की गिरफ्तारी हुई, तभी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्टर लिखकर योगी सरकार और प्रशासन पर सीधा हमला बोला। आजाद ने इस गिरफ्तारी को तानाशाही और लोकतंत्र का अपमान बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सिर्फ रविंदर भाटी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि बहुजन और गुर्जर समाज की आवाज को दबाने की साजिश है। उन्होंने रविंदर भाटी और उनके साथियों को तुरंत रिहा कराने की मांग की। आजाद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर भी सवाल उठाए, जिसमें जातिगत रैलियों और पुलिस रिकॉर्ड में जाति लिखने पर रोक लगाई गई थी। उन्होंने इसे जातिवाद को खत्म करने में नाकाम सरकार की हताशा बताया। चंद्रशेखर ने कहा कि अगर सरकार वाकई में जातिवाद खत्म करना चाहती है तो सिर्फ बोर्ड हटाने या रैलियां रोकने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जाति यानी कि सरनेम हटाने और सरकारी नौकरियों में ट्रांसफर पोस्टिंग, इंटरव्यू और ठेकों में जातिगत भेदभाव को रोकने की मांग की। आजाद ने सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा, सत्ता के लिए जाति चले तो नियम, हक की लड़ाई में जाति चले तो अपराध। उनके इस बयान को एक बड़ा राजनीतिक दाव माना जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद गुर्जर समाज का पक्ष लेकर योगी सरकार की ठाकुर पहचान पर निशाना साध सकते हैं, क्योंकि सम्राट मिहिर भोज ही वो मुद्दा है जिस पर गुर्जर और ठाकुर आपस में बैर रखते हैं। इस विवाद के बाद ऐसा लग रहा है कि समाज दो धड़ों में बंटने वाला है। गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे गए 22 आरोपियों ने जेल में आज से भूख हड़ताल करने का ऐलान भी कर दिया है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार में उनके समाज के साथ अन्याय हो रहा है और दादरी में शांतिपूर्वक धरना दे रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। इस विवाद के बाद और गुर्जर समाज की नाराजगी को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। मंगलवार को जाति लिखे बोर्ड शहर और देहात के विभिन्न क्षेत्रों से हटा दिए गए। यह पहल एक स्पष्ट संदेश थी कि अब जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर कोई समझौता नहीं होगा। प्रशासन ने इस कार्रवाई में कानून का हवाला देकर लोगों को सतर्क किया, लेकिन हालात को देखते हुए यह साफ है कि मेरठ का यह विवाद अब केवल दो समुदाय के बीच का कोई झगड़ा नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं का इस आंदोलन में शामिल होना इसे एक राष्ट्रीय आयाम दे रहा है। रविंदर भाटी की गिरफ्तारी और गुर्जर समाज की
भूख हड़ताल ने इस मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इस स्थिति को कैसे संभालती है, क्योंकि योगी सरकार इस समय कोई भी गलती नहीं करना चाहेगी, वरना पूरा एक समाज उनसे छिटक सकता है। फिलहाल दादरी गांव में शांति है, लेकिन यह शांति कितनी देर तक कायम रहती है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार गुर्जर समाज की मांगों और भावनाओं को किस तरह से संबोधित करती है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ। नमस्कार।